हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम 4 जून 2025 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है। तो किस उच्च न्यायालय के आदेश को पलटा गया है, उस किसने पलटा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दिया है। तो ये उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद है कि मद्रास है कि पटना है कि गुजरात है? तो मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया है और कहा है कि पहले जैसे कि 2 बच्चों पे मैटरनिटी लीव मिलती है, तो ऐसा मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने कर दिया था कि तीसरे बच्चे पर नहीं मिलेगी। लेकिन इसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटकर कहा है कि तीसरे बच्चे पे भी जो मातृत्व अवकाश है वो दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए कहा है कि महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये किसका फैसला था कि तीसरे बच्चे पर नहीं मिलेगा? तो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2025 को एशियाई विकास बैंक के किस अध्यक्ष से मुलाकात की है? तो इसके एशियाई विकास बैंक के, जिसको एडीबी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी इसकी स्थापना। तो अभी इसके जो अध्यक्ष थे वो भारत में आए हैं। और मुलाकात किसने की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की है। तो इसके हेड कौन है? तो ट्रिवेली हैं कि यूथांट है कि मसातो कांटा है कि कुर्ट वाइल्डहाइम है? तो इसके जो है हेड हैं एडीबी के मसातो कांडा। एक्सप्लेनेशन है कि मसातो कांटा वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। तो इस एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट है कि नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 2 जून से कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में शुरू किया गया है? तो 3 में किया गया है कि 4 में किया गया, 5 कि 6 में? तो इसको 5 में नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 5 क्षेत्रों में किया गया है। एक्सप्लेनेशन है कि यह कार्यक्रम 2 जून से देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों में प्रारंभ किया जाएगा ताकि हेल्थ केयर सेक्टर में दक्षता को बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 4 देशों के राजदूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत जो है शामिल नहीं था? तो इस चारों में से कौन शामिल नहीं था? चाड, अल्जीरिया, नाइजर, मंगोलिया। तो मंगोलिया देश के जो राजदूत हैं वो शामिल नहीं हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है कि मंगोलिया के राजदूत ने परिचय पत्र प्रस्तुत किया है, परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि अन्य देश जो कि 3 देश कौन कौन से हैं? चाड है, नाइजीरिया है और अल्जीरिया है, इसके राजदूतों ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की है? तो ये जो है किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्सप्लेनेशन है कि यह रिपोर्ट संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो बाद में संसद में रखी जाती है। मतलब जब ये रिपोर्ट पहले तो राष्ट्रपति के पास रखी जाती है, राष्ट्रपति जो है दोनों संसद में रखवाता है, मतलब दोनों सदनों में रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व रीफ जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो रीफ जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 मई को, 31 मई को, 1 जून को, कि 2 जून को? तो 1 जून को विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 जून को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्रवाल भित्तियों के जो महत्व है उसमें मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को जो है
कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 31 मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 300वीं जयंती मनाई गई है कि 301 नंबर की, 302 नंबर की, कि 303 नंबर की? तो महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती जो है 300वीं नंबर की, मतलब 300 नंबर की मनाई गई है। 2025 में उनकी 300वीं जयंती मनाई गई है, जिन्होंने सामाजिक सुधारों और मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने तियानवेन-2 नामक एक अग्रणित अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? तो किसने किया है? जापान ने किया है कि अमेरिका ने किया है कि चाइना ने किया है कि रूस ने किया है? तो ऐसा जो है चीन ने किया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने तियानवेन-2 नामक मिशन के तहत क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए यह मिशन लॉन्च किया है। क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हो गया सूर्य, उसके बाद में यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा बुध, बुध के बाद क्या होता है? बुध के बाद शुक्र होता है, शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। फिर उसके बाद है पृथ्वी, फिर उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है मंगल, मंगल इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है फेरस ऑक्साइड के कारण, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बीच में है क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट। किसके किसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है? तो जिसको क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कहते हैं, तो बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद में शनि है, फिर वरुण, अरुण और वरुण, ये सभी ग्रह हैं। तो इसमें ऐसे हम लोग दे सकते हैं, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट है, फिर बृहस्पति है, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण है। तो ये जो है किसमें? तो ये क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है, चाइना ने किया है तियानवेन-2 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? गोवा में किया गया है कि बेंगलुरु में कि चेन्नई में कि नई दिल्ली में? तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है कि यह शिखर सम्मेलन वैश्विक नागरिक उड्डयन उद्योग को एक मंच पर लाने के लिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कश्मीर घाटी में पहली बार चेरी का परिवहन किस माध्यम से किया गया है? तो किस माध्यम से किया गया है? हवाई मार्ग से कि सड़क मार्ग से कि जल मार्ग से कि रेल मार्ग से? तो ये जो है रेल मार्ग से किया गया है। कश्मीर घाटी से पहली बार जो चेरी का परिवहन, जहाँ वहाँ से मतलब चेरी मंगवाया जाता है, उसका परिवहन किया गया रेल मार्ग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन है कि यह पहली बार हुआ जब कश्मीर की चेरी को रेल के द्वारा जो है लाया जा रहा है, अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, जिससे लागत में कमी आएगी। क्योंकि अगर जैसे कि हवाई जैसे सड़क मार्ग का उपयोग करेंगे तो उससे ज़्यादा खर्च आता है, और हवाई मार्ग से भी, तो इसलिए जो है रेल ही रूट ऐसा होता है जिससे जो है कम खर्च में आप चीज़ों को मतलब अच्छे से हर जगह पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा पहली बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है कि 2 जून को कि 3 जून को कि 4 जून को? तो 3 जून को प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन साइकिल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऐसा मतलब कहा जाता है कि लोग इस दिन साइकिल चलाएं, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यह इन्वायरमेंट जो जैसे एमिशन होता है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उससे बचने के लिए तो यह दिन साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसीलिए कहते हैं साइकिल क्या है? इको फ्रेंडली है। तो साइकिल को कम से कम रोज़ नहीं तो इस दिन तो ज़रूर चलाया जाए, 3 जून के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है, प्रहलाद जोशी ने, श्री अमित शाह ने कि श्री पीयूष गोयल ने? तो श्री प्रहलाद जोशी ने 9वीं शासी परिषद की बैठक जो कि भारतीय मानक ब्यूरो की है उसमें की है। एक्सप्लेनेशन है कि केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में BIS की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जो है उत्पाद गुणवत्ता पर चर्चा की गई है। BIS की 9वीं बैठक की, 9वीं जरूर याद रखिएगा कौन सा क्रम है, तो यह BIS का जो है 9वां क्रम है जिसमें यह बैठक की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो म्यूनिसस इंडिया लिमिटेड को दी है, कि आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को दी है, कि इंडिया ऑप्टल लिमिटेड को दी है, कि उपर्युक्त सभी को। तो उपर्युक्त सभी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दे दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सरकार ने इन तीनों रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दे दिया है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी। तो इससे जो है इनको फायदा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कोलकाता में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, के गृह मंत्री अमित शाह, के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। इस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है कि आप सभी को याद रहे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के सब देख, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को भूल जाते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है इस समय? JP नड्डा है। तो ऐसा किसने किया? केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है। एक्सप्लेनेशन है कि अमित शाह ने साइबर अपराध और आधुनिक फोरेंसिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए इस भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के कितने कमांडर इन चीफ के रूप में, कितनवे मतलब किस नंबर के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर तीनों सेनाओं का यह एकमात्र अंडमान निकोबार कमान ऐसा है जहाँ पर तीनों सेनाएं हैं। कौन कौन सी? थल सेना और नौसेना और वायुसेना। यहाँ पर तीनों ही सेनाओं का कमान है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसके हेड कौन बनाए गए हैं? तो इसके हेड दिनेश राणा बनाए गए हैं, दिनेश सिंह राणा बनाए गए। किस नंबर के बनाए गए हैं इसको देखते हैं। तो ये जो है 18वें नंबर के बनाए गए हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में कमान संभाली, जो भारत की एकमात्र त्रिसेना कमान है। ये देखिए हमने जो बताया आगे, तो ये जो है एकमात्र त्रिसेना कमान है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना का कमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट का आज क्वेश्चन ऑफ द डे है कि पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला क्षेत्रोत्सव है, मतलब या फेस्टिवल कौन सा है? तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में, के राजस्थान में, मिजोरम के, मणिपुर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आज ये के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आप सभी को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करिए, और डेली जो है वीडियो को देखने ना भूलिए, और चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।